जिस तरीके से सोनम ने किया, ये तो सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार मैं तथा कथित हमारे बॉलीवुड को ठहराना चाहूंगा। ये जो ट्रायंगल्स की फिल्में आती हैं, लव ट्रायंगल्स की, ये क्या इंगित कराती हैं कि शाहरुख खान आए करके दूसरे की बीवी से प्यार कर लेगा। अरे हराम, अगर तुझे ब्याह नहीं करना था, अगर तू किसी और के चक्कर में थी तो उसको बता दिया होता बेचारे को। कम से कम आज एक लाल तो सुरक्षित होता, एक घर का चिराग तो ना बुझा होता। और महिला को चाहिए क्या? सुंदर लड़का, राजा रघुवंशी था। अगर दोनों को करोगे तो लड़की से प्लस था लड़का, ठीक है। पैसा, राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पैसा भी था, दोनों चीजें थी। पढ़ा लिखा भी था और देखने में सभ्य भी लग रहा है। तो इसका आशिक है, इसके बाप के यहाँ नौकर था। चर्सी अलग से है, वो पढ़ा लिखा क्या ही होगा वो आप समझ सकते हो। क्या पता वो इतना प्रेम देता हो जो राजा ना दे पाता हो। कौन सा प्रेम? अगर आप सिर्फ जिस्मानी प्रेम की बात करते हो तो उसको मैं हवस बोलता हूँ, प्रेम नहीं बोलता हूँ। ये जो इस तरीके की महिलाएं हैं ना, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये हराम है। इनको आशिकी करनी है। एक पुरुष आयोग की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, नहीं तो पुरुष ऐसे ही मरते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। बात आज होगी पुरुषों के ऊपर हो रही प्रताड़ना की, क्योंकि बीते कुछ समय में ऐसी कई खबरें आई जिसमें कभी पुरुष को ड्रम के अंदर सीमेंट भर करके बंद कर दिया गया तो कभी उसे ऊंची खाइयों से नीचे फेंक दिया गया। क्या महिलाओं की मानसिकता में किस प्रकार का ये बदलाव है? पुरुष इस मसले को लेकर के क्या सोचते हैं? कानूनी रूप से पुरुषों का जब साथ नहीं दिया जाता है किसी भी केस में, उसको लेकर के पुरुष क्या सोचते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कवि इंद्रेश द्विवेदी जी है। कैसे समझ रहे हैं भैया कि एक महिला शुरुआत में आपसे विवाह करती है, 1 महीने भी आपके विवाह को संपन्न नहीं होते, उसके बाद आपको ले जाकर के खाई में फेंक देती है? सर, बहुत ही विभत्स घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं तमाम लोग आज इस बात पर वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। हम लोग क्या करते हैं, हमने अतुल सुभाष को देखा जी, फिर हमने इंजीनियर को देखा, फिर हमने सौरभ को देखा, फिर अभी राजा रघुवंशी है। कुछ दिनों के बाद ये नाम फिर से भुला दिए जाएंगे और कहानी जस की तस रहेगी। हमारे देश में कुछ बदलता नहीं है। समस्या वहाँ पर आती है। समस्या ये आती है कि हमारे देश में एक भी ऐसा कानून नहीं है जो पुरुषों को संरक्षण देता हो, लेकिन तमाम ऐसे कानून हैं जो महिला को संरक्षण देते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और उसका लाभ महिला कैसे उठाती है? कभी तो झूठे डावरी के केस लगा देती है, तो कभी डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगा देती है। और उसमें भी विडंबना देखिए कि चलो आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी ने आप पर केस ठोका, समझ में आता है। आपके माँ बाप पर भी ठोक दिया, समझ में आता है। अब सोचिए अगर आपके भैया भाभी आपसे दूर रह रहे हैं, उनका भी नाम उसमें होगा। आपके दीदी जीजा आपसे दूर रह रहे हैं, उनका भी नाम डाल देगी। और पुलिस क्या करती है इस पर? ये बड़ी विडंबना है। पुलिस करती है ऐसा, झूठे केस लगने के बाद पुलिस लड़के को अरेस्ट करती है और थाने में लाकर उसको थप्पड़ मारती है, फिर डराती है कि तेरे माँ बाप को भी ले आएंगे। और छोड़ने के लिए कभी 40,000 तो कभी 50,000 तो कभी 2-2 लाख रुपए डिमांड करती है। ये पुलिस करती है साहब, ये पुलिस करती है, समझ गए। और वो लड़का मजबूरी में, उसको खाने को पैसे हो ना हो, वो कर्जा लेता है, कुछ भी करता है कि मेरे माँ बाप का ऐसा अपमान ना हो, और वो बेचारा पैसे देता है, तब वो बाहर आता है। उसके बाद कोर्ट के अंदर भी बेनिफिट ऑफ डाउट महिला को दिया जाता है। कितने ऐसे केसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर में कि महिला गलत है, फिर भी पुरुष उसको एलिमनी दे रहा है, फिर भी पुरुष उसको मेंटेनेंस दे रहा है। और अगर उनका आपसी समझौता होता है तो भी समझौते के नाम पर एक मोटी रकम पुरुष को देनी पड़ रही है महिला को। तो ये शोषण कानूनी हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके बाद में आते हैं ये जो आजकल के प्रकरण हो रहे हैं। अतुल सुभाष ऐसे ही नहीं मरा था साहब, कोई ऐसे ही फांसी नहीं लगा लेता है। फांसी तब लगाता है जब वो पूरा पीड़ित हो जाता है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, समझ गए। तो अतुल सुभाष भी इस एलिमनी का और इस तलाक के झूठे केसों का पीड़ित ही था। वो इंजीनियर लड़का भी पीड़ित ही था। और इस तरीके के जो सौरभ का जिस तरीके से होती है या जिस तरीके से सोनम ने किया, ये तो सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार मैं तथा कथित हमारे बॉलीवुड को ठहराना चाहूंगा। बॉलीवुड को कैसे? सोशल मीडिया को। बॉलीवुड? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। बॉलीवुड को कैसे? ये जो ट्रायंगल्स की फिल्में आती हैं, लव ट्रायंगल्स की, ये क्या इंगित कराती हैं कि शाहरुख खान आए करके
दूसरे की बीवी से प्यार कर लेगा। समझ गए? तो कहीं कोई दो लड़का है, एक लड़की है, एक और दो लड़की है, एक लड़का है, वो उसके लिए जान दे रहा है, वो उसके लिए जान दे रहा है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार वो क्या है, सॉरी मेरे वर्ड को बीप कर देना, वो मूर्ख व्यक्ति है जिसने एक ये दिया था ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और समाज के नाते आप और हम भी जिम्मेदार हैं। वो कैसे जिम्मेदार हैं आप और हम, मैं बता देता हूँ। हम आज ताजा मामला है, हम बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, 4 दिन बाद हम भूल जाएंगे। ये पीड़ा झेलेगा कौन? वो बहन जो अब रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी। वो माँ, उनकी बहन की भी रील आई है जिसमें वो अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा खुश दिख रही है कि दूल्हे बनते हुए। आपका सवाल लूंगा, इस पीड़ा को समझो। एक माँ ने बेटा खो दिया, एक बहन ने भाई खो दिया। वो बहन अब राखी नहीं बांध पाएगी उस कलाई पर जिस पर वो बचपन से कलाई पर राखी बांधती आ रही थी। वो माँ अब होली अष्टमी का या तीज का व्रत नहीं रख पाएगी अपने उस बेटे के लिए जिसके लिए बचपन से व्रत रखती हुई आ रही थी। समझ गए? और उसकी रील्स हमने देखी है, इतनी प्यारी प्यारी रील, बेचारा कितना खुश था वो। अरे अगर तुझे ब्याह नहीं करना था, अगर तू किसी और के चक्कर में थी तो उसको बता दिया होता बेचारे को। कम से कम आज एक लाल तो सुरक्षित होता, एक घर का चिराग तो ना बुझा होता। और महिला को चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ पत्रकार महोदय, सुंदर लड़का राजा रघुवंशी था, अगर दोनों को करोगे तो लड़की से प्लस था लड़का, ठीक है। पैसा, राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पैसा भी था, दोनों चीजें थी। पढ़ा लिखा भी था और देखने में सभ्य भी लग रहा है। जबकि जो इसका आशिक है, इसके बाप के यहाँ नौकर था। चर्सी अलग से है, वो पढ़ा लिखा क्या ही होगा वो आप समझ सकते हो। क्या पता वो इतना प्रेम देता हो जो राजा ना दे पाता हो। कौन सा प्रेम, जिस्मानी या मानसिक? प्रेम के भी कई प्रकार हैं साहब। अगर आप सिर्फ जिस्मानी प्रेम की बात करते हो तो उसको मैं हवस बोलता हूँ, प्रेम नहीं बोलता हूँ। प्रेम में सबसे आवश्यक पता है क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का केयर करना। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो अब लगातार केसेस आ रहे हैं, इसमें सवाल ये बनता है कि क्या महिलाएं बहुत लंबे समय से पीड़ित रही, इस वजह से अब वो इस प्रकार के एक्शंस ले रही हैं, या कोई और कारण? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल कारण नहीं हो सकता कि महिलाएं बहुत समय से पीड़ित थी इसलिए ऐसी हैं। क्योंकि मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आज भी देश के अंदर में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन वो आवाज तक नहीं उठा रही हैं अपने घरों में। अभी भी हैं ऐसी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सृष्टि में अच्छे लोग खत्म ही हो गए हैं। ये जो इस तरीके की महिलाएं हैं ना, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये हराम हैं, इनको आशिकी करनी है। सर गाली नहीं बक रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, उनका नाम बता रहा हूं, प्लीज इसको कोई गाली ना ले। मैं इस टाइप की लड़कियों को बोल रहा हूं, समझ गए? नहीं तो हम तो उस धर्म से आते हैं ना जहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम तो महिला को आज भी पूछा, हम बहन बेटी वाले लोग हैं, लेकिन इस तरीके का कृत्य करने वाली लड़की को हम देवी नहीं कह सकते ना। फिर हमें याद आती है शूर्पणखा, ताड़का, चुड़ैले भी थी ना। आपके हिसाब से ये जो है राजा रघुवंशी की पत्नी जो थी वो शूर्पणखा लगती है? सर मुझे तो लगता है वो शूर्पणखा से भी गिरी हुई है, क्योंकि शूर्पणखा ने भी जो राम जी के पास गई और जो सारा किया था, अगर आप संक्षेप में पढ़ोगे रामायण को तो आपको पता चलेगा कि शूर्पणखा ने भी कहीं ना कहीं अपने पति का वध का बदला लिया था रावण से, कि उसके वंश का नाश करा दिया था। तो ये तो शूर्पणखा से भी कहीं गुजरी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें ना कई सवाल ये भी उठते हैं, अब महिलाएं ये भी वीडियो बना करके कह रही हैं कि आप एक बात बताइए, पुरुषों के साथ 4 केसेस हुए, पुरुष समाज कह रहे हैं कि हम डर गए हैं, हम डरे हुए हैं, हम अब हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, बहुत हुआ बेटी बचाओ बेटा बचाओ, लेकिन हमारे साथ इतने सालों से हो रहा था तब किसी का मुंह नहीं खुला था। सर फिर बोल रहा हूँ, ये जो फेक फेमिनिज्म है मेरे देश के अंदर में, ये इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हो रहा है। जो आज की डेट में महिलाओं को बोल दिया गया कि हाँ वो लड़कों के हर चीज में बराबरी करें, हर चीज में, अरे नहीं, फेक। अब बीच में मत काटिएगा, पूरा बोलूंगा। उन महिलाओं को जवाब दे रहा हूँ, भाई सिगरेट अगर लड़का पीता है तो भी गलत है, जैसे लड़की पीती है तो गलत बोलते हैं ना। किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को कहते हैं कि तू सिगरेट और दारू पी। वो लड़का भी पी रहा है तो गलत ही है। देर रात को अगर लड़का बाहर घूमता है तो उसके माँ बाप उसको भी डांटते हैं। इसको आजादी मत समझ, तुम्हारी आजादी का हनन नहीं है अगर कोई माँ बाप भाई बहन तुम्हें इस चीज के लिए रोकते हैं तो, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हो कि महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ। अरे मेरे दादा,
मुझे कोई एक बात का जवाब दो ना, जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, कितना पुरुष ही उनके लिए आता है ना आगे। निर्भया कांड से तो मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, निर्भया आंदोलन से, मोमिता तक के लिए आज तक हर बहन बेटी के लिए आवाज उठाता आया हूँ। चाहे श्रद्धा वाकर के साथ हुआ हो, चाहे साक्षी के साथ हुआ, चाहे निकिता अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे प्रिया के साथ हुआ हो, हमने हर किसी के लिए आवाज उठाई। आज कितने % महिलाएं हैं जो इन पुरुषों के लिए आवाज उठा रही हैं, जवाब दीजिए। आज वो महिलाएं महिला को डिफेंड करने आ गई, आज वो महिलाएं महिलाओं को डिफेंड करने आ रही हैं। क्या वो उनकी नैतिकता है? पुरुष समाज ने हमेशा महिला के हक की बात करी है, लेकिन जब महिला एक पुरुष को कटवा दे रही है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ महिला नहीं है, सिर्फ महिला नहीं है, क्योंकि महिला ये कृत्य कर रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन मारने के लिए तो वो साला हरामजादा पुरुष ही जा रहा है ना। सौरभ को मारने के लिए भी उसका आशिक गया था ना, तो महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार थे ना। यहाँ बात आपराधिक प्रवृत्ति की हो रही है। इस सोनम के साथ भी जो मर्डर करने वाले हैं वो 4 लड़के ही हैं ना, तो हम महिला पुरुष दोनों को बोल रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन महिलाएं अपने आप को प्रोटेक्ट करने आ जा रही हैं कि हमारे साथ सालों से उत्पीड़न हो रहा था। अरे तुम्हारे साथ उत्पीड़न हो रहा था तो इसका क्या मतलब है कि मार दोगी? एक काम करो, शुरुआत करो, अगर पुरुष समाज को खत्म ही करना है और उत्पीड़न का बदला ही लेना है, अपने बाप और भाई को मारना शुरू करो सबसे पहले। करोगी क्या? अजीब दोगलापन है मेरे देश के अंदर। पुरुष होना कितना बड़ा पाप हो गया, आपको समझ में आता है? अच्छा, एक बात सुनिए, किसी एक कवि ने लिखा है, मेरा नहीं है, और एक कवि के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर किसी का भी कलाम अच्छा हो तो उसे जरूर पढ़े। और किसी अज्ञात कवि ने लिखा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भी प्रताड़ित होता हूँ, मैं भी घुटता हूँ, पिसता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ भीतर ही भीतर, रो नहीं पाता, कह नहीं पाता, पत्थर हो चुका हूँ, तरस जाता हूँ पिघलने को, क्योंकि मैं पुरुष हूँ। मैं भी सताया जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा लाइनें, मैं भी सताया जाता हूँ, जला दिया जाता हूँ उस दहेज की आग में, जला दिया जाता हूँ उस दहेज की आग में जो मैंने कभी नहीं मांगा था। स्वाह कर दिया जाता है मेरे उस मान सम्मान को, स्वाहा कर दिया जाता है मेरे उस मान सम्मान को जो मैंने तिनका तिनका करके कमाया था, मगर मैं आ भी नहीं भर सकता क्योंकि मैं पुरुष हूँ। तो आज पुरुषों की व्यथा ये हो गई है भाई साहब, अगर एक पुरुष महिला से ऊंची आवाज में बात कर ले तो भी जिम्मेदार पुरुष है, अगर एक पुरुष अपनी महिला की सारी बातें माने तो भी उसको लोग कायर और नपुंसक कहने लगते हैं। पुरुष करे तो करे क्या, जवाब दीजिए ना। और मैं बार बार इस चीज को मैं ऐसे देखता हूं कि इसमें जिम्मेदार सिर्फ महिला नहीं है, इसमें वो पुरुष भी है जो चरसी है, गंजेड़ी है और अपराधी प्रवृत्ति का है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जब आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे तो ऐसी कई मूवीज आती है जिसका नाम होता है पति पत्नी और वो, तो ऐसी पिक्चरों को लेकर के आप क्या कहेंगे? सर यही तो मैंने क्या बोला, पति पत्नी और वो में क्या है, लव ट्रायंगल। आप ये छोड़िए, कुछ कुछ होता में क्या हुआ था, लव ट्रायंगल था या नहीं था? वीर जारा में क्या है, लव ट्रायंगल। और तमाम शाहरुख खान की फिल्में उठाकर देखिए, 80% हम तुम्हारे हैं सनम, हम दिल दे चुके सनम, ये तमाम फिल्में जो हैं ये क्या हैं, सारी लव ट्रायंगल ही हैं। ये किसको दिखाती है? उसके बाद में लिपस्टिक अंडर माई बुर्का आ जाती है, महिलाओं का डिजायर। उसके बाद में एकता कपूर ऑल्ट बालाजी के नाम पर गंदी बात बता देती है, उसमें ससुर और बहू का संबंध दिखा देते हैं, देवर जेठ का संबंध दिखा देते हैं। तो इस लेवल पर अगर अश्लीलता परोसेगा बॉलीवुड तो बॉलीवुड को जिम्मेदार क्यों नहीं कहेंगे? आज फिर से जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई है, कुछ दिन पहले, और मैं देख कर आया उस मूवी को, जिसका नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। क्या नाम है? हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। मैंने लोगों से आग्रह किया कि उस फिल्म को देखने जाओ, तमाम लोग जाके अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 देखने के लिए मरे जा रहे हैं। कॉमेडी फिल्म। अरे एक सब्जेक्टेबल मूवी आई है, एक ऐसी मूवी आई है जो आपको इंगित कराती है कि आपका असली इतिहास क्या है, उसको जानो, पहचानो। उस मूवी को देखने के लिए आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन हाउसफुल 5 के लिए, जवान और पठान के लिए आप 4-4, 500 की टिकट लेकर जा रहे हो। क्यों भाई? अच्छी चीजें देखना पसंद नहीं कर रहा लोग। अंतकाल में ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से पुरुषों को बचाया जा सकता है, कानून व्यवस्था से क्या मांग होगी? कानून से मेरी एक ही मांग है कि ये जो डावरी का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसको 498 और DV
इसमें संशोधन किया जाए। सिर्फ महिला के आरोप लगा भर देने से पुरुषों को प्रताड़ित ना करे पुलिस, पहला तो ये संशोधन होना चाहिए। दूसरा, एक संशोधन ये करे, जिस भी जज ने बेवकूफ ने ये हरकत करी थी सुप्रीम कोर्ट के कि उसने डिप्रिविटी मतलब महिला शादी के बाद अगर किसी और के साथ अफेयर में है तो उस पर जेल नहीं होगी और वो अपराध नहीं है, उसको किया था, उसको दोबारा से बहाल किया जाए। अगर शादी के बाद महिला किसी पुरुष के साथ संबंधों में है तो वो भी अपराधी है, और अगर पुरुष किसी महिला के साथ संबंधों में है तो वो भी अपराधी है, और उनको सजा मिले। इस तरीके के कानून बनाने बहुत आवश्यक है, और इस तरीके की निरसन सत्या पर सीधे अपराधियों को जब गुनाह कबूल हो जाए और गुनाह साबित हो जाए तो उनको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और एक पुरुष आयोग की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, नहीं तो पुरुष ऐसे ही मरते रहेंगे। आप देख रहे हो कि जो मर गए उनकी खबरें आप जान रहे हो भाई साहब, आप उनको नहीं जान रहे हो जो जी रहे हैं शरीर से, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जिसने उम्मीद खो दी है। वो कोर्ट जाता है, जज की बातें सुनता है, मीडिएशन में जाता है, लड़की वाले उसके परिवार से उससे बदतमीजी करते हैं और वो ऐसे मुंह झुकाकर फिर बाहर आ जाता है। वो जीते जी मर गया है, जिंदा लाश बनकर चल रहा है। उन पुरुषों की कौन सुध लेगा? इसलिए पुरुष आयोग होना बहुत आवश्यक है।